सभी को जय हिंद, जय माता पिता। मैं आशीष चौहान बजरंगी गुरुदेव जी। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ मेरे पटीदार यानी खून और खानदान काफी मुझसे ईर्ष्या रखते हैं। ईर्ष्या रखने का कई कारण है कि उनका कोई भी पुत्र ना मुझसे शिक्षा में अधिक है, ना पैसे में, ना बल में, ना बुद्धि में, ना विवेक में। ना दारू नशा वो लोग करते हैं, मैं दारू नशा नहीं करता हूं। वो लोग 2 नंबर का अवैध कार्य करते हैं, मैं नहीं करता हूं। वो लोग आए दिन जुआ खेलते हैं, गांजा अफीम चरस तमाम चीजों का जो है कि उपयोग करते हैं और उनको कराते हैं और कई जगह सेल भी करते हैं, जिसका मैं विरोध किया। यहां तक लेके कुछ घर की मां बहन बेटियां हैं जो आए दिन घर में वही रामायण लीला जो है, महाभारत के कई सुपनेखा जानते ही हैं, उस जैसे वो हरकत करती हैं इन लोग की वजह से। और एक शकुनी बेईमान प्रॉपर्टी रामकेश चौहान उर्फ बेईमान प्रॉपर्टी पुत्र ब्रह्मदेव चौहान, यह लोग इतने बड़े साजिश करता है कि अपने सगे भाई का दरोगा चौहान, ज्ञानी चौहान और रामकेश चौहान उर्फ बेईमान प्रॉपर्टी, अपने सगे भाइयों का संपत्ति अपने पिता को बाला फुसलाकर गुमराह करके लिखवा लिए गाटा नंबर 232 में, 227 में। और उसके बाद उसी गांव के जो कि खानदान से हटकर जो अशोक चौहान है, उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी को किस तारीख को, शायद 2 दिन पहले, मुझे पूरा कंफर्म पता नहीं है, लेकिन 2 दिन पहले, शायद 2 दिन पहले का बोले तो 13 हो सकता है, 13/8/2026, 13/8/2026 को गिरोह बनाकर, गोलबंद बनाकर, साजिश करके अशोक चौहान बलिया में मजदूरी करते थे। ईटा पत्थर गिट्टी बालू का काम करते हैं, पूरा कासमा क्षेत्र जानता है, कई जिला जानता है। मजदूर आदमी है, मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से। एक चोरी गाड़ी होती है जिसका मैंने दरखास्त देखी है आप लोग। मैं 20/12/2025 से ही दे रहा था कि मेरे गाड़ी में 14 लाख रुपया और 14 लाख रुपए की गहना और 3 लाख कैश था। और मुझे नहीं पता था कि घर की भेदी लंका फोरी और थाली में खाने वाला ही चोर निकलेगा। वह चोर सतीश चौहान, सनी चौहान, दरोगा चौहान, राम के चौहान, विजय चौहान, वीरेंद्र चौहान, ये इत्यादि जो षड्यंत्र साजिश करता है, ये लोग मेरे ग्राम खेतापुर का, मैं रहने वाला हूं ग्राम खेतापुर का, ये भी रहना, ये सब पटीदार हैं। जैसे मैं मऊ सोनार के यहीं से गहना खरीदकर और बैंक से पैसा निकालकर मैं डिग्गी में रख के और मैं अपने गोधनी पुल चट्टी पे गाड़ी रखता हूं। 20/12/2025 को लगभग शाम को 6-5 बजे के बीच में ये लोग वहां से गाड़ी को भाज देते हैं। भाई कोई देखा होगा तो ये सोचा होगा कि इनका भाई है, गाड़ी लेके जा रहा है। लेकिन जैसे मैं वहां पे देखा तो मेरा गाड़ी नहीं था, मैं अक्का बक्का हो गया। तुरंत मैं 112 को सूचित किया और ऑनलाइन उसी दिन मैंने शासन प्रशासन की वेबसाइट पे अपलोड किया। श्रीमान जी, बारे लीला, बारे कानून में कुछ वर्दी के रूप में बैठे हुए सांप, भ्रष्ट अधिकारी जो कुछ % है, उनका कहना है कि गाड़ी बरामद हो गई है तो गाड़ी रख लो। अरे भैया, गाड़ी बरामद हो गई तो चोरों पे आरोप, जो चोर है उनके ऊपर कार्रवाई करोगे कि नहीं करोगे आप? और जो गाड़ी में मेरी सामान थी उसे बरामद कराओगे कि नहीं कराओगे? ये चोरों ने क्या किया कि जब मैंने शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से बात करने लगा कि श्रीमान जी मेरी गाड़ी चोरी हुई थी और 31/7/2026 को मेरी गाड़ी दरोगा चौहान पुत्र ब्रह्मदेव चौहान, सतीश चौहान, सनी चौहान के घर में बरामद हुई है और मेरी गाड़ी पुलिस के निगरानी में बरामद की गई है, तो पुलिस ने वीडियो बनाया, मेरे द्वारा भी वीडियो बनाई गई है, वीडियो है, मैं शासन प्रशासन को दूंगा। तो मैंने उच्च अधिकारी से बात किया, उच्च अधिकारी थाने पे जांच पड़ताल किए तो थाने वाले जो है मुझे दबाव दिए कि आप गाड़ी रख लीजिए, गाड़ी लाखों रुपए की है।
मैं कह रहा हूं गाड़ी के अंदर जो लाखों रुपए था कहां गया, गाड़ी के अंदर जो गहना था कहां गया। और वो चोर जिसने 6 महीना मेरे गाड़ी का नंबर प्लेट चेंज कर दिया, गाड़ी का कलर चेंज कर दिया, अपने घर में रखा और इधर उधर चलाता था, उस आरोपी का क्या होगा। श्रीमान जी, वो आरोपी को पता चल गया कि अब तो हम बचने वाले नहीं हैं, तो मेरे घर के पिछवाड़े अशोक चौहान का जमीन है जिसमें गड्ढा खंदा हुआ है, उस गड्ढे में ये लोग गाड़ी तोप रहे थे, ताकि गड्ढे में गाड़ी तोप दिया जाएगा, पता नहीं चलेगा, हम बच जाएंगे। हाँ, लेकिन कानून का हाथ बहुत लंबा है। तो वहीं पे सीमा देवी जो है कि सुबह मॉर्निंग जा रही थी, तो देख रही है कि हमारे खेत में फलाना फलाना दरोगा ज्ञानी सतीश सनी रामकेश इत्यादि जितने लोग हैं ये लोग तोप रहे हैं। तो उन्होंने मना किया, और मना करने का श्रीमान जी नतीजा ये हुआ कि चोरी की गाड़ी को छुपाने के आड़ में वह सब आरोपी जान गए कि अब मेरा भंडा खुल जाएगा। तो उन्होंने सीमा देवी को पूरी तरह से मारा पीटा, और हथियार, धाराधार हथियार से मारा पीटा। अभी कल शाम को लोग झोरा में हथियार लेकर घूम रहे थे, और पुलिस इन्हीं को संरक्षण दे रही है। कासमाबाद थाना इन्हीं को संरक्षण दे रहा है, आशीष चौहान को अपराधी बता रहा है। श्रीमान जी, अरे कौन सा वर्दी पहने, कौन सा न्यायालय से पढ़कर आए हैं, ये वर्दी कब तक रहेगी, कब तक वर्दी के आड़ में आप माफियों का, चोरों का, बदमाशों का, अपराधियों का साथ देंगे। श्रीमान जी, ये कासमाबाद थाना प्रभारी महोदय और कासमाबाद के आईओ दरोगा जो हमारे क्षेत्र के हैं, उनसे सवाल है, कब तक। यही हाई कोर्ट ने मुकदमा नंबर 195 में जो ज्ञानी चौहान लिखवाए थे कि आशीष चौहान मेरे बेटी का शादी काट रहा था, मेरे बेटी से शादी करना चाहता था, वह हाई कोर्ट ने उसे फटकार लगाकर गलत साबित कर दिया। अरे मैं श्रीमान जी थाना प्रभारी महोदय और क्षेत्राधिकारी महोदय कासमाबाद और कासमाबाद थाना प्रभारी महोदय आपसे पूछता हूं, उस दिन कहां सोए थे जब 6/7/2026 को बिना अपराध का 9-10 लोगों पे आपने मुकदमा दर्ज किया, बिना जांच का आपने दर्ज किया। पूरा आपका थाना जानता है, पूरा आपका अधिकारी जानता है कि फर्जी मुकदमा आपके द्वारा दर्ज किया गया है, और मैं उसे सिद्ध करके दूंगा। उस दिन आप कहां थे 20/5/2026 को, जब ज्ञानी चौहान भगवती देवी के द्वारा फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया। कैसे दर्ज कर दीजिए, क्या पैसे लेकर, या रिश्तेदार बनाकर, या उन लोगों से कुछ और लाभ लेना चाहते हैं। दूसरी चीज, कैसे दर्ज हो गया 25/5/2025 को, जो हाई कोर्ट ने फटकार लगा दिया। और आप गुंडा एक्ट की, भाई हाँ मेरा जिला ब्रदर हुआ है, मैं आशीष चौहान जिला ब्रदर हुए हैं, लेकिन जिन मुकदमों में, जिन धाराओं में किया गया है, उसमें हाई कोर्ट में समझौता मेडिसिन में फाइल लगी हुई है, और सारा मुकदमा 173(4) में से लागू हुआ है, और 4 मुकदमा पारिवारिक मुकदमा है। और पारिवारिक मुकदमा में गुंडा एक्ट कैसे हो जाता है, वो डीएम साहब को भी समझ में आने वाला समय में आ जाएगा। और एक और चीज, एक बैठा व्यक्ति बोला है कि नया चेहरा आने वाला है, सुनो गंगेस्टर की तैयारी। अरे गंगेस्टर तो मैं लगवाऊंगा, आप भी लगवा लो, लग गया हूं। सीमा देवी थाने में बैठकर लहूलुहान होकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए एसएचओ के सामने गिलगिलाती रही, सुबह से लेकर 8 बजे तक थाने में बैठी रही। 13/8/2026 को आप लोग सीसी कैमरा में देख सकते हैं। लेकिन वहीं का भाईलाल दरोगा, जो हमारे कासमाबाद खेतापुर के आईओ अधिकारी हैं, जांच भी अधिकारी हैं, उनको क्षेत्र प्रभार मिला है, और वही थाना प्रभारी महोदय लोकल गुंडा, लोकल दलाल, लोकल राजनीतिबाज, जो कुछ भ्रष्ट हैं, जो कुछ % हैं, जो चाटुकार करके अपनी राजनीति, अपनी रोटी सेकते हैं, इन लोगों के दबाव में आपने पीड़िता को न्याय नहीं दिया, जो कि सर खटा था, सब कुछ कटा था, आपने यह कहकर टाल दिया कि मियां बीवी की लड़ाई है। श्रीमान जी, आपसे आग्रह निवेदन करूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि इस्तीका दाखिल आपके खिलाफ भी हो जाए, ऐसा ना हो कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ हो जाए। और मैं आपको अब बता दूं श्रीमान जी, मुझे 6/7/2026 का आप हिसाब दें कि क्या उसमें आशीष चौहान थे कि 9 आदमी की मुकदमा आपने दर्ज कर दिया। आप 20/5/26 की जवाब दें। सिर्फ मुकदमा लिख रहे हैं पैसे की बल पे, या रिश्तेदारी की बल पे, या साजिश कर रहे हैं आप भी, या जाति दुश्मनी नाद रहे हैं, क्या कर रहे हैं महोदय।
इंसाफ करिए, न्याय के देवता माने जाते हैं, अधर्म मत करिए। अगर आप ही अधर्म करने लगेंगे तो जनता जनार्दन कहां जाएगी। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, सही करिए। फर्जी कब तक मुकदमा लिखेंगे, उसके आगे भी कानून है। अरे मेरा इनकाउंटर, मेरी गुंडा एक्ट, मेरे ऊपर 100 मुकदमा कर देंगे, लेकिन एक दिन वही भ्रष्ट अधिकारी जो कर रहे हैं उनके ऊपर जनता मुकदमा कर देगी, 173 में कर देगी, आपके खिलाफ चली जाएगी, मेरा ही परिवार चला जाएगा। उस दिन क्या जवाब देंगे? क्या साबूत है? मेरे पास साबूत है कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है, थाने को गुमराह किया गया है, गाजीपुर एसपी महोदय को गुमराह किया गया है, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। जीत तो पक्की है। कानून के जितना हमारे ऊपर अपराध करना चाहता है, हमको झूठी साजिश में पैसे की बल पे फंसाना चाहता है, राजनीतिक बल पे फंसाना चाहता है, फंसा ले। क्योंकि मैं भावी विधायक की तैयारी, जिला पंचायत की तैयारी और प्रधानी की तैयारी ग्राम खेतापुर से और क्षेत्र कासमाबाद तित्र से जिला पंचायती की और जौहराबाद विधानसभा से विधायकी की तैयारी कर रहा हूं। तो राजनीतिक भाई और जलनशीलता रखने वाले व्यक्ति थाने को गुमराह कर रहे हैं तो करने दें, लेकिन मैं आपसे थाना प्रभारी महोदय हाथ जोड़कर विनय निवेदन करूंगा कि सही तथ्य को जानने का प्रयास करें और उचित कार्रवाई करें। मैं यही कहूंगा, कानून का हाथ बहुत लंबा है, कानून का हाथ बहुत लंबा है। सीमा देवी आगे तक बढ़ेंगी। जो मेरी गाड़ी चोरी हुई है, पुलिस ने बरामद किया है, मैं आगे तक बढ़ूंगा, कोर्ट तक जाऊंगा और मैं दावा कर रहा हूं प्रभारी महोदय जी, मुकदमा दर्ज होगी, आप ही करेंगे। क्यों? मेरा मूल अधिकार कहता है कि मैं गलत नहीं हूं, तो मेरे साथ न्याय होना चाहिए और होगा श्रीमान जी। हम कोर्ट से करेंगे, आपके सीनियर अधिकारी से करेंगे, जब कहीं से नहीं होगा, लेकिन आपको पैसा नहीं देंगे, आपको चमचों से, दलालों से, राजनीतिबाज के चाटुकारों से पैरवी नहीं कराएंगे, लेकिन मुकदमा ये दोनों दर्ज कराएंगे। आप देख लीजिएगा। और एक नहीं, इन लोग की जितनी अपराध है, धीरे धीरे आपके न्यायालय में, आपके थाने में मुकदमा देखने को मिलेगी। मेरे पास हर सच साबूत है कि मेरे खिलाफ साजिश करके, थाना को गुमराह करके, जिला को गुमराह करके अवैध तरीके से मुकदमा दर्ज कराए गए हैं, जिनकी जांच चल रही है, जिनकी संज्ञान हाई कोर्ट उच्च न्यायालय ने लिया है और 1-2 मुकदमा खारिज भी कर दिया है और आपके उच्च अधिकारी भी संज्ञान में ले चुके हैं। और जितने साजिश करता है वो बचेंगे नहीं, और जितने इसमें भ्रष्ट अधिकारी अपने कलम का, अपने पावर का दुरुपयोग किए हैं, वह भी बचेंगे नहीं। ये मेरा वचन है, दावा है, क्योंकि कानून और संविधान हमारे और आपके लिए बराबर है। और जो अपराध है वो अपराधी की कोई जात नहीं होती, इसलिए अपराधी का कोई पद भी नहीं होता है। आप चाहे वर्दी में रहकर दुश्मनी साधिए, चाहे अवैध मुकदमा लिखिए, न्याय तो होगा और जो गलत करेगा उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी होगी। सभी को जय हिंद, जय माता पिता।